माय नेम इज शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो हमेशा से हर एक यूथ के मन के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा से खड़ा करता है, क्या द आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या सच में पॉसिबल है? और ये बस एक फिलोसॉफिकल लाइन है जो आप अभी तक समझ नहीं पाए। देखिए, लेटिंग गो कहने में तो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन हर एक के लाइफ में एक बहुत मीनिंगफुल और एक बहुत पेनफुल इम्पैक्ट डाल के जाता है। मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके अंदर सबसे ज़्यादा चुभी हुई होती है वही चीज़ आपको एट द एंड ऑफ योर लाइफ और एट द एंड ऑफ योर डे सबसे ज़्यादा हर्ट करती है, सबसे ज़्यादा पेन देती है। बट मेरा मकसद ये नहीं था आपको बताना। मेरा मकसद एक छोटी से स्टोरी की मदद से मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक्चुअली में होता क्या है और आप इससे कैसे डील कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि 2021 में एक लड़का था जिसने सोचा था कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूंगा 12th के बाद। तो वो लड़का क्या करता था ना कि 12th के बाद 3 ड्रॉप दिए थे और तीनों ड्रॉप में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक दिन 3 ड्रॉप देने के बाद उसके रूम में एक ऐसी मेरे जैसे व्हाइट बोर्ड था। तो व्हाइट बोर्ड में वो लिखा रहता था कि डोंट स्टॉप अंटिल आई विन। सो ये पढ़ के वो हमेशा मोटिवेट होता था, पर उसका जो मन होता है, जो हमेशा से हमें पता है कि मन हमेशा चंचल होता है, तो उसका मन जो होता है वो हमेशा हर जगह रुक जाता था जब भी वो अपने दोस्तों को देखता था, अपने बैचमेट्स को देखता था जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके थे उन दैट टाइम। तो वो सब देख के वो कोचिंग नहीं जाता था, समटाइम्स वो पढ़ाई नहीं करता था, ओवर थिंकिंग करता था, एंग्सियस हो जाता था और टेस्ट भी नहीं देता था कोचिंग्स के। तो एक दिन वैसा ही हुआ, रातों को वो जब अपनी मोबाइल की ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं स्क्रॉल कर रहा था, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, ना इंस्टा, कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंग्सियस था इन दैट टाइम। और वो हमेशा से रात को एक क्वेश्चन खुद से पूछता था कि मैं क्यों नहीं, मुझसे क्यों नहीं हो पाता। ऐसे ही दिन चलता गया। तो एक दिन शाम को क्या हुआ कि वो पार्क में चला गया। तो उधर एक ओल्ड मैन बैठे थे, तो वो चुपचाप जाके ओल्ड मैन के बेंच के सामने बैठ गया और बड़ा उदास था, बड़ा मायूस था। तो ओल्ड मैन देख के उसे कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ क्या आपके साथ, इतने ज़्यादा सैड हो? तो लड़के ने चुपचाप पहले तो कुछ नहीं बताया, फिर ओल्ड मैन ने फिर से पूछा कि बता सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल। तो उसने बस एक लाइन बोली, मैं अपने सपने से हार गया हूँ। तो ओल्ड मैन मुस्कुराते हैं और कहने लगे कि बेटा, कभी कभी जीतने के लिए जिंदगी में हमें हारना पड़ता है, कि कभी जीतने के लिए जिंदगी से हमें हारना पड़ता है, कुछ चीजें हमें जानबूझ के भी छोड़ देनी पड़ती है। तो लड़के ने बोला, पर सर अगर मैं छोड़ दिया तो छोड़ने का मतलब हो गया तो मैं हार गया ना। तब ओल्ड मैन मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि उधर एक पत्ता पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, तुम क्या मेरे लिए ला सकते हो वो पत्ता? तो लड़का गया, एक पत्ता उठाया और ओल्ड मैन के सामने आके रख दिया। तो ओल्ड मैन ने जैसे पत्ते को अपने हाथ में लिया, पत्ता सूखा हुआ था, टूटा हुआ था। तो उस सूखे हुए टूटे हुए पत्ते को देख के ओल्ड मैन बोला कि ये पत्ता अभी अभी पेड़ से चिपका हुआ था, पता है, जब मैं यहाँ बैठ के चाय पी रहा था ये तो पत्ता अभी अभी पेड़ से चिपका हुआ था। जब मैंने तुम्हें ये लाने को बोला तब ये पत्ता उस पेड़ के टहनियों से तुरंत, मतलब उसके कुछ टाइम बाद ही उस पत्ते ने मतलब गिर गया था उस पेड़ से नीचे। तो लड़के ने कहा, तो ये क्या हुआ, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो ओल्ड मैन ने कहा कि तो अगर ये पत्ता जमीन पे ना गिरता तो नए पेड़ कैसे उगते, ये जमीन का हिस्सा कैसे बनता? तो लड़का सोचने लगा और ओल्ड मैन कहने लगे कि छोड़ना कभी कभी हार नहीं होता हमारे जीवन में, छोड़ना नया जीवन का एक शुरुआत होता है, एक पैगाम होता है, नए जीवन का ऐलान होता है, एक पहला कदम होता है जहां हम एंटर करते हैं। तो लड़का अब समझ रहा था चीज़ों को कि ओल्ड मैन क्या कहना चाहते हैं, और कहने लगे कि कुछ यादें हमें जिसमें जीते हैं, कुछ यादें जिसमें हम जीते हैं, वो असल हमें हमारे ज़िंदगी से रोकती है। कुछ यादें लेके जब हम जीते हैं तो वही यादें क्या करते हैं, हमें रोकते हैं, हमें वो हर चीज़ करने से रोकते हैं जो हम करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, अगर उसकी यादों में मैं हमेशा खोया रहूँगा तो मैं जो करना चाहता हूँ, मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं नीट क्रैक करना चाहता हूँ, जेई क्रैक करना चाहता हूँ, मैं वो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो यादें हैं वो हमें रोकते हैं। कुछ लोग जिन्हें हम पकड़ के बैठे हुए होते हैं, जिनका कोई रोल नहीं होता हमारी ज़िंदगी में, वो कब हमें छोड़ के चले जाते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन ज़िंदगी क्या रुक जाती है इस मोड़ पे? ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी का दूसरा नाम होता है नदी। ज़िंदगी नदी की तरह बहती रहती है, अगर हम इस नदी के बहाव में नहीं बहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस नदी में डूब के मर जाएंगे। लड़का भावुक हो गया। फिर ओल्ड मैन बोले, और जब तक
तू उन्हें छोड़ता नहीं, तब तक तू खुद को खोज नहीं पाता अपने अंदर से। तो कभी कभी अपने अंदर की एग्जिस्टेंस को समझने के लिए हमें कभी कभी छोड़ना पड़ता है। छोड़ने में सार्थकता है जीवन की। तो अब लड़के के अंदर जो मतलब अब लड़का हो गया। अब लड़का कहने लगा कि थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन वो लड़का अपने घर आया और घर आके अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ था, जो लाइन लिखी हुई थी, उससे मिटा दिया कि डोंट स्टॉप अंटिल यू विन, और एक नया लाइन की शुरुआत है उसके बोर्ड से। और वो लाइन थी कि लेटिंग गो इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ मी। और तू जो ये वीडियो देख रहा है, हाँ मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू जो ये वीडियो देख रहा है, अगर तू भी उस पत्ते की तरह चिपका हुआ है किसी की टहनियों से, किसी की यादों से, किसी के गिल्ट से, किसी के दर्द से, किसी के मुस्कान, किसी के चले जाने से, किसी के रह जाने से, किसी के प्यार करने से, किसी के ना प्यार करने से, कोई भी हो सकता है। तो आज सिर्फ तुम ये याद रखो, छोड़ने का मतलब भूलना नहीं होता, छोड़ने का मतलब खुद को जिंदा करना होता है। और कमेंट करो मेरे को सब कि आई एम रेडी टू लेट गो फॉर मी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और मिलते हैं इसी एक ब्रह्मांड के इसी एक कोने में। तब तक के लिए ओके, बाय एंड टेक केयर।